हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है शुरू हो रहा है सुबह के 5 बजे से। सुबह का टाइम हो रहा था, पानी मैं गर्म कर चुकी हूँ, चाय बना रही हूँ अभी यहाँ पर। और हस्बैंड उठ चुके थे, वो फ्रेश हो रहे थे। अव्यान भी बस 1-2 घंटे में उठने वाला है, 6 बजे या 7 बजे तक वो उठ जाता है, तो उससे पहले मैं अपने काम निपटा लूँगी। और आज सुबह जल्दी उठने का रीज़न ये था कि मुझे घर की थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग 2-4 दिनों से मेरा मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई करते हुए मुझे नहीं देख रहे होंगे। रीज़न ये है कि जो बगल वाला सेट था उस पे किराएदार आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब हमारे पास केवल 2 ही सेट बचे हुए हैं और बरामदा बचा हुआ है। तो वहीं की मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि उधर की साइड से तो किराएदार है, उन्होंने ताला लगा के मतलब वो अपने काम पे चले जाते हैं। और फिर इधर की साइड हम लोग रहते हैं, तो इधर की ही साफ़ सफाई हमें करनी है। बस अभी अव्यान के साथ इतना भी नहीं हो पा रहा है। पहले तो खैर पूरे घर की साफ़ सफाई मैं कितनी स्पीड पे करती थी पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब ये है कि इसको भी देखो, बार बार इसको भी ध्यान इसका रखना पड़ता है, और साथ ही साथ जो है ना घर के सारे काम भी देखने पड़ते हैं। तो सुबह 5 बजे उठ गई थी। सबसे पहले तो कपड़ों का एक लोड मैं लगा चुकी थी मशीन में, और उसके बाद मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली थी। साथ ही साथ दोपहर के लंच के लिए भी मैंने तैयारी कर ली थी, सब्ज़ी काट के रखी, दाल बॉईल करके रख चुकी थी मैं। तो सुबह 5 बजे जल्दी उठने का फ़ायदा एक तो यही होता है कि आप जितना मर्ज़ी चाहे आगे तक का एक्स्ट्रा सोच सकते हो, और आपका दिमाग भी एकदम फ्री रहता है। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद इनको मैंने नाश्ता दिया, ये चले गए थे अपना नाश्ता वगैरह करके। और अव्यान तो खैर उठ गया था 6 बजे। फिर मैंने उसको टॉयज़ दे दिए थे, उसके फेवरेट जो भी हैं, वो खेलता रहता है उनके साथ, तो उसको टाइम का पता ही नहीं चलता है, और खेलते खेलते वो बिल्कुल थक जाता है। फिर 9 बजे के आसपास वो सोने लग गया था, उसे नींद आ रही थी, तो मैंने उसे सुला दिया, और अभी वो बाहर वाले रूम में आराम से सो रहा है। तो मैंने सोचा जब तक ये सो रहा है तब तक मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ अंदर वाले बेडरूम की, क्योंकि ये वाला रूम जो है बहुत टाइम से मैंने यहाँ की डीप क्लीनिंग नहीं की है। और खैर अभी भी डीप क्लीनिंग तो नहीं होने वाली है। ये तो नहीं कह सकती कि पूरा सामान हटा के अच्छे से ऊपर रैक की सफाई करूँगी या पीछे अलमीरा वगैरह की, इतना कुछ तो मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैंने सोफ़े खिसका के उसके पीछे जितना भी धूल था वो सब साफ़ किया, और जो जाले लगे हुए थे ऊपर ऊपर के वो सब साफ़ किए। और मुझे एक तो देखिए टाइम की कमी हो रही थी। बच्चे का ये रहता है ना, वो 20 मिनट सोए या 30 मिनट सोए कुछ पता ही नहीं चलता है, वो कभी भी उठ सकता है। ऊपर से अगर थोड़ा सा भी खटर पटर की आवाज़ आ जाए तो वो अलग दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी नीचे नीचे की साफ़ सफाई कर लेती हूँ ठीक से। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया था अपना काम। अव्यान को देख भी रही थी साथ ही साथ बीच बीच में, क्योंकि वो बाहर वाले बेडरूम में सोया था ना, तो वहाँ पे सिंगल बेड है, जिससे कि अगर वो उठ जाता तो गिरने का भी डर रहता है, इसलिए मैं बार बार बाहर जा जाके उसको चेक भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा खिसकाया और अलमीरा के पीछे थोड़ा सा ऐसे ही मतलब झाड़ू डाल के साफ़ कर दिया। नहीं तो पूरी अलमीरा ही खिसकाते, लेकिन अभी मुझे अलाउड नहीं है ना, अभी सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद आप एकदम से इतना भारी सामान भी नहीं खिसका सकते हो। तो जितने तक मुझसे बन पा रहा था मैं साफ़ सफाई कर रही थी। और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, इतना ज़्यादा धूल निकला, कूड़ा करकट मतलब इतना ज़्यादा निकल जाता है ना, जाले लगे होते हैं और कहीं तो मतलब बाल ही फंसे होते हैं सर के। जैसे हम कंघी करते हैं ना रूम में, तो वो बाल फ़ैन चलता है तो पीछे पीछे उड़ उड़ के जमते जाते हैं, पीछे रुकते जाते हैं, तो उसके भी जाले से बन जाते हैं। तो वो सभी अभी मैंने निकाला है। बेड के नीचे भी अच्छे से हाथ अंदर तक जो है झाड़ू से उसको साफ़ किया है, और काफ़ी ज़्यादा धूल निकला था। फिर मैंने पोछा भी लगाया। एक्चुअल में आज इतनी साफ़ सफाई करने का कारण ये था कि कल थोड़ा ना मुझे लाल वाली चींटियाँ दिख रही थी अंदर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता कुछ खाने पीने की चीज़ तो सोफ़े के पीछे नहीं गिरी हुई है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है जब कुछ खाने की चीज़ सोफ़े के पीछे दीवान के नीचे ऐसे गिरी होती है ना, तो तभी ऐसा होता है। तो जब मैंने अच्छे से साफ़ किया तो फिर पता चला कि जो नमकीन होती है वो गिरी हुई थी थोड़ा थोड़ा। तो वो जब मैंने साफ़ की तो उसके बाद में फिर चींटियाँ आना बंद हो गई थी। और बच्चे के साथ में तो छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। खैर अभी जो है मैंने इतना ज़्यादा साफ़ कर ही लिया था। एक ही रूम मुझे साफ़ करना था, क्योंकि दोनों तो मैं एक साथ कर नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने एक रूम को काफ़ी अच्छे से साफ़ कर दिया था। बस इतना सा मुझे रहता है कि मैं ऊपर रैक की अभी साफ़ सफाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बार ऊपर रैक में छेड़ने लग जाऊँ ना, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे सोच रही हूँ एक दिन मम्मी को बुलाऊँ और तभी मैं कर दूँगी,
क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पहले जैसे मैं डीप क्लीनिंग किया करती थी, वीक में करती थी, मंथ में करती थी, उतना अब मुझसे हो नहीं पाता है। तो अभी मैंने फ़िलहाल सोफ़े को हटा के सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया है, और बाहर वाले रूम में भी फ्रिज के नीचे, फ्रिज के पीछे की साइड से, और जो जाले लगे थे वो सब, साथ ही सोफ़े की जो कुर्सी यहाँ बाहर पे रखी हुई है उसके पीछे भी मैंने अच्छे से हटा के साफ़ किया है। तो जब तक मैं ये साफ़ सफाई कर रही थी, ये है कि उतने देर तक अभियान आराम से सोया हुआ था। तो झाड़ू मैं लगा चुकी थी, अब बारी आती है पोछा लगाने की। फ़िनाइल का पोछा लगाऊंगी बहुत ही अच्छे से। जब फ़िनाइल का पोछा लगता है ना तो एकदम अच्छी महक आती है पूरे घर में, क्योंकि एक सुकून सा मिलता है। जब फाइनल टच ऐसा लगता है ना, फाइनल टच जो है पोछा लगा के ही मिलता है सुकून सा, क्योंकि इसके बाद से ऐसा लगता है बस अब अच्छे से हो गई है साफ़ सफाई। तो कोनों कोनों में जहाँ तक ये पोछा जा रहा है वाइपर से, और मेरे पास वैसे तो मॉप भी है, आप लोग जानते ही हैं, मॉप भी मैंने रखा हुआ है, लेकिन उससे मुझे सफाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, वो मैंने अब साइड में ही फेंका हुआ है। फिर भी वाइपर से ऐसा होता है ना, वैसे तो देखिए हाथ से ही सबसे बेस्ट होता है बैठ के पोछा लगाओ, लेकिन अभी इतना टाइम तो मेरे पास था नहीं, मैं वैसे ही जल्दी में थी। लेकिन हाथ के बाद अगर किसी चीज़ से अच्छे से पोछा लगता है ना तो वो वाइपर से ही होता है, और काफ़ी सही तरीके से मतलब इससे हो जाता है। तो मॉप मैंने ऐसे ही साइड में रखा हुआ है, उसका मुझे उतना मतलब उससे सफाई मुझे खास अच्छी लगती नहीं है। वो बस ऐसा है कि फटाफट लगाने के लिए होता है, जल्दी जल्दी करना है अगर आपको काम। तो अंदर की साफ़ सफाई मैं कर चुकी थी, उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ पर बाथरूम को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा के कपड़े भी धुलने हैं। अव्यान के जो हाथ से धुलने वाले कपड़े होते हैं वो मैंने अभी नहीं धोए थे, तो उनको धोने से पहले थोड़ा सा मैंने सोचा बाथरूम को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड सुबह नहाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं पहले साफ़ सफाई करती हूँ, तभी बाद में जो है कपड़े धोती हूँ। तो अब इसके बाद इतने तक मेरे काम पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर बाकी के जो आगे के काम होते हैं फिर मैं बाद में ही करती हूँ, क्योंकि अभी बेबी के उठने का टाइम हो जाता है, तो उसके साथ फिर नहीं हो पाते हैं सारे काम। और मैं सच बताऊँ ना, तो मैं जितनी देर में ये सारे काम करती हूँ उतने तक मेरा दिमाग अंदर ही लगा होता है कि कहीं वो उठ तो नहीं गया। बीच बीच में मैं भाग भाग के अंदर भी जाती हूँ बार बार देखने के लिए। हमारे यहाँ बाहर की साइड से विंडो है, तो विंडो से साफ दिख जाता है अंदर वाले रूम में कि अगर उठा हुआ है तो फिर मैं जाऊँ। और उसके साइड से मैं पिलो लगा के रखती हूँ हमेशा, बहुत ज़्यादा सेफ्टी करके रखती हूँ, ऐसा नहीं है उसे ऐसे ही छोड़ के आ जाती हूँ। तो बस सुबह जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि टाइम से आपके काम सारे निपट जाते हैं और फिर इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती। मैं अपना बताऊँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे लोगों का अलग तरीका होता है, लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं जितने तक मतलब बाहर का काम निपटा सकूँ उतने तक निपटा देती हूँ, लेकिन बाद में जब इसके पापा आ जाते हैं तभी कोशिश करती हूँ कि बाद में ही वो सारे निपटाऊँ, क्योंकि बाहर के काम ऐसे होता है ना, थोड़ा सा दिक्कत होती है उनको करने में। तो अभी यहाँ पे मेरा भाई आया हुआ था, मैं उसी के साथ बात कर रही थी, वो कुछ पार्सल वगैरह लेके आया था, तो बस वही बैठा हुआ था उसके साथ में, और मुझे थोड़ा सा ना ये हो गया कि चलो अभी बैठा हुआ है तो इतने तक मैं ये सारे बर्तन जो नाश्ते के होते हैं वो सब धो लेती हूँ। फ़िलहाल मैंने इनको ऐसे ही रखा हुआ था यहाँ पे, और हर वीडियो में मैं ये चीज़ बताना भूल जाती हूँ, हमेशा बर्तन धोते टाइम ही, मतलब वीडियो जब एडिट हो जाती है ना उसके बाद ही मुझे याद आता है बताने का, लेकिन अभी फ़िलहाल याद आ गया तो मैं आपके साथ ये चीज़ बता देती हूँ। वैसे मतलब जो बर्तन धोने की टोकरी होती है ना, जिससे कि मतलब पानी पूरा सिंक में चला जाता है, तो वो वाली जो टोकरी होती है मैं चाहूँ तो ला सकती हूँ, लेकिन उसे ना लाने का रीज़न ये है कि ऑलरेडी हमारे घर में इतनी सारी बास्केट है प्लास्टिक की, जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा जगह घिरी हुई है, और किचन हमारा इतना छोटा सा है, आप लोग तो जानते ही हैं, जो मेरे वीडियो देखते हैं उन्हें पता चलता ही होगा, बहुत ही छोटा सा किचन है, मतलब केवल 2 आदमियों के खड़े होने लायक है। इसके बाद अगर कोई तीसरा आदमी काम कर ले तो दिक्कत होने लगती है, और बर्तन जितना हो सके कम से कम ही मैं जोड़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ रही हूँ। वैसे तो इच्छा बहुत करती है, जैसे सभी के किचन में होती हैं चीज़ें, ऑर्गेनाइज़र होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं भी लेके आऊँ, लेकिन ना लाने का रीज़न भी वही है कि क्योंकि किचन छोटा है तो यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी दिखती हैं, एकदम से साफ़ दिखती है। अगर मॉडलर किचन होता ना, छोटा भी होता तो चलता, लेकिन ये है बंद होता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। खुला किचन है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से मैं टोकरी बास्केट जो होती है ना बर्तनों वाली प्लास्टिक की, वो नहीं लेके आती हूँ। उसके बजाय मैं यहीं पर बर्तनों को सुखाने के लिए छोड़ देती हूँ, साफ़ करके एक बार पानी से अच्छे से, और उसके बाद यहीं पर उनका पानी जब तक निकल नहीं जाता तब तक सुखाने के लिए साइड में रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अव्यान के नहाने का पानी फिर से गुनगुना कर दिया था, और उसकी आज नहाने की बारी थी तो मैंने उसे नहला दिया था। जब वो नहा लेता है उसके बाद फिर मैं नहा लेती हूँ, और मेरा भाई इस टाइम तक यहीं पे बैठा हुआ था, तो इतनी मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। जब कोई भी आता है ना तो मुझे काफ़ी रिलैक्स होता है, फिर ऐसा लगता है कि कितने काम करूँ। अगर कोई भी आ जाता है, जैसे मम्मी एक दिन के लिए भी आए ना, तो मुझे ये लगता है कि मैं कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई करूँ, बहुत मन करता है कि बहुत सारे काम करूँ, बस इसके साथ कोई होना चाहिए।
तो फिर मैं भी नहा गई थी और कपड़े वगैरह सारे धो के जो मैंने सुखाने डाले थे वो सूख गए थे। अब इसके बाद ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीधे शाम के टाइम से। अभी शाम के लगभग 6:30-7 बज रहे होंगे। बाहर अभी उजाला है हल्का सा। तो मैं रात के डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड अभी अव्यान के साथ थे, उसे बाहर थोड़ा सा घुमा रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं अपने काम को काम को कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना फिर टाइम नहीं मिलता है रात के टाइम पे। जैसे हस्बैंड भी थोड़ी पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ में दिक्कत होती है, फिर मुझे उसे संभालना पड़ता है। तो मैंने कहा अपना काम कर लेती हूँ किचन का। और आज खाने में बन रही है पनीर की सब्ज़ी। तो मेरा भाई ना ये वाला चॉपर लेके आया था, मैं कह रही थी ना पार्सल लेके आया है, तो मैंने नहीं मंगवाया था, मेरे भाई ने मंगवाया था मेरे लिए। उसे पता है कि मुझे इन सब चीज़ों की मतलब ज़रूरत है। मेरा पुराना वाला चॉपर भी काफ़ी सही है, लेकिन उसमें ना ज़्यादा प्याज डालने पड़ते हैं, ज़्यादा टमाटर। ये बड़ा वाला आप जो देख रहे हैं, और ये छोटा वाला वो लेके आया था मेरे लिए। तो उसने बोला कि ती मैं ये वाला लेके आया हूँ। तो काफ़ी सही है, एकदम बारीक तो इसमें प्याज नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे नॉर्मल हम लोग हाथ से कटिंग करते हैं ना प्याज की, सेम वैसे ही हो रहा है। तो ये भी सही है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये अभी मैं इस्तेमाल करके देख रही थी, और फिर मैंने उसको बताया था कि काफ़ी अच्छा आया है, मुझे तो मतलब पसंद आ गया। और बड़े वाला चॉपर जो होता है उसमें ऐसा रहता है कि जब बहुत ज़्यादा बारीक प्याज करना है ना, तब के लिए वो सही है। लेकिन ये जो डबल ब्लेड वाला है, और वो मतलब 6 ब्लेड वाला है और ये 2 ब्लेड वाला है। तो ये वाला नॉर्मल प्याज को कट करता है, एकदम बारीक नहीं करता। तो सही लगा मुझे मतलब। और बस यहाँ पर ये सारा काम वाम निपटा दिया। आटा मैंने गूंद के रख दिया था, और उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। तो इसी तरीके से कुछ मेरा सारे दिन भर का रूटीन रहता है, और ऐसे ही सारा काम देखना पड़ता है। सब चीज़ें एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी जितना हो पा रहा है उतना कर ही रही हूँ। और अब तो आदत सी भी लग गई है कि करना है। खैर, अब इसके बाद जो है मेरा किचन का जब सब काम निपट जाएगा, तो मैं आराम से अव्यान के साथ खेलूँगी, उसको थोड़ा सा एंटरटेन करूँगी। अब यहाँ पे मेरे चाय के बर्तन भी रखे हुए हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। जब तक मतलब किचन एकदम स्लैब साफ़ वाफ नहीं कर लेती, तब तक मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैंने काम निपटा लिया है। अभी अच्छे से किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद जाऊँगी अंदर। तो बस यहाँ पर मेरा ये सारा काम चल रहा था। और उसके बाद अव्यान और उसके पापा भी अंदर आ गए थे, तो उन्होंने दोबारा बोला कि थोड़ी सी चाय बनानी है। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह धो के थोड़ी सी चाय उनके लिए दोबारा से बनाई थी। मन क्या कर सकते हैं, मतलब मन होता है ना उनका भी बार बार, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर थकान भी हो जाती है। तो कभी तो वो ब्लैक टी पी लेते हैं, कभी कहते हैं कि चाय बना लो दूध वाली। उसके बाद मैं यहाँ पर अब सारे बर्तन धो लूँगी एक एक करके। और ये चॉपर धोने में बहुत आसान है। जो वो धागे वाला होता है ना, जैसे खींचने वाला है मेरे पास, तो इसमें दिक्कत ये होती है, इसका धागा भीगना नहीं चाहिए। अगर इसके धागे में पानी पड़ गया तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। मेरा पहले वाला जो चॉपर था वो ऐसे ही ख़राब हुआ था, पानी पड़ गया और वो फिर धागा टूट गया था। लेकिन इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल तो मुझे जहाँ तक इस्तेमाल करके मैंने देखा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत है। बाकी देखेंगे धीरे धीरे यूज़ करके। यहाँ पर शाम के टाइम के जो भी चाय पानी के बर्तन थे वो सारे मैं धो चुकी हूँ, और सबको सेट करके रख दूँगी। ये वाली जाली यहाँ पे लगाने से ना बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है, सारा पानी सिंक में ही गिरता है। तो पहले मैंने दूसरी जगह पे लगाई हुई थी, जो मेरे पुराने वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा। उसके बाद ये रात के 10 बजे का टाइम हो रहा था, मैं यहाँ पे दूध पी रही हूँ बैठ के। अव्यान सो चुका है, और इसके बाद बस मुझे एडिटिंग का थोड़ा बहुत काम करना था, फिर मैं भी सो गई थी 10:30 बजे के आसपास। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।